इजराइल के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हानेकबी को तुरंत प्रभाव से पद से हटा दिया है। भले ही हानेकबी की विदाई में नेतन्याहू ने उनकी तारीफ में खूब कसीदे गढ़े हों, लेकिन मामला हमास के पक्ष में बोलने से जुड़ा है। नेतन्याहू की टीम में हुई ये हलचल अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। आखिर असल मामला क्या है, हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तजाची हानेकबी को तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। माना जा रहा है कि यह कदम गजा युद्ध के दौरान नीतियों पर आए मतभेदों की वजह से लिया गया है। हानेकबी, जो लंबे समय से लिकुड पार्टी के वरिष्ठ सदस्य और 1990 के दशक से मंत्री रहे हैं, कथित तौर पर गर्मी के मौसम में गजा सिटी पर आक्रमण की योजना और पिछले महीने कतर में हमास नेताओं पर नाकाम हमले के खिलाफ थे। हानेकबी नहीं चाहते थे कि कतर पर हमास के नेताओं पर हमला किया जाए। हानेकबी का ये मत नेतन्याहू की रणनीति से मेल नहीं खाता था, जिसके बाद दोनों के बीच मतभेद बढ़ गए थे। अब हानेकबी की जगह उप प्रधानमंत्री गिल रीच को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का कार्यकारी प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। रीच 2022 में उप प्रधान बने थे। इससे पहले उन्होंने इजराइल की एटॉमिक एनर्जी कमीशन में उप निर्देशक के तौर पर सेवाएं दी थी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हानेकबी के योगदान के लिए बयान जारी करते हुए कहा कि हानेकबी साहब की सेवा के लिए धन्यवाद और हम उन्हें भविष्य की कोशिशों में कामयाबी और अच्छी सेहत की कामना करते हैं। वहीं हानेकबी ने अपने बयान में अपने पूर्व बॉस के साथ मतभेदों को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया कि मुझे चुनौतीपूर्ण वर्षों में इजराइल की विदेश और सुरक्षा नीति को आकार देने में साझेदारी का मौका मिला। संवेदनशील चर्चाओं में स्वतंत्र राय रखने का अवसर मिला और पेशेवर संवाद बनाए रखने का अवसर मिला, भले ही मतभेद रहे हों। हानेकबी ने चेतावनी दी है कि 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ युद्ध, जिसमें हाल ही में युद्ध विराम लागू हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे फौजी कई मोर्चों पर सतर्क बने हुए हैं और सभी बंधकों को घर लाने का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। न ही ये जिम्मेदारी पूरी हुई है। कूटनीतिक या सैन्य उपायों के माध्यम से ये सुनिश्चित करने के लिए कि गजा पट्टी में आतंकवादी संगठन सत्ता से हटाए जाएं, हथियार बंद किए जाएं और गजा अब इजराइल के लिए खतरा न बने। आपको बता दें कि नेतन्याहू ने युद्ध में अपने प्रमुख लक्ष्य तय किए हैं। सभी बंधकों को सुरक्षित घर वापस लाना, हमास को परास्त करना, ये सुनिश्चित करना कि गजा भविष्य में इजराइल के लिए खतरा न बने। हानेकबी ने स्वीकार किया है कि 7 अक्टूबर की भयानक विफलता में उनकी भी जिम्मेदारी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए एक संदेश देते हुए कहा कि इस घटना की पूरी तरह जांच होनी चाहिए ताकि जरूरी सबक सीखे जा सकें और जनता का विश्वास बहाल हो सके। हानेकबी ने कहा कि हमें शोक संतप्त परिवारों और शारीरिक और मानसिक रूप से घायल लोगों की जरूरतों के प्रति हमेशा संवेदनशील और सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने इजरायली समाज में एकता और इत्तेहाद की भी अपील की और इसे इजराइल की स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य बताया। कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर के मुताबिक नेतन्याहू ने हानेकबी को हटाए जाने से कुछ दिन पहले कहा था कि वो इस भूमिका में बने रहेंगे। भले ही रिपोर्ट्स में कहा गया कि प्रधानमंत्री उनके काम से खुश नहीं थे। नेतन्याहू ने हानेकबी को हटाने की ठोस वजह तो नहीं बताई, लेकिन नेतन्याहू के सहयोगियों का आरोप है कि हानेकबी मीडिया को जानकारी लीक कर रहे थे और प्रधानमंत्री की छवि को कमजोर कर रहे थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री की पत्नी सारा नेतन्याहू, जो लंबे समय से उच्च स्तरीय नियुक्तियों में शामिल होने की चर्चा में रही हैं, हानेकबी के काम से नाखुश थी। नेतन्याहू ने अपने आंतरिक दायरे के कई दूसरे वरिष्ठ सदस्य भी खो दिए हैं। मुख्य स्टाफ त्वाजी ब्राबरमैन लंदन में इजराइल के राजदूत के रूप में जा रहे हैं। स्ट्रैटेजिक अफेयर्स मंत्री रॉन डर्मर भी निकट भविष्य में सार्वजनिक सेवा से हट सकते हैं। पिछले नवंबर में रक्षा मंत्री योव गैलेंट को हटाया गया था। आईडीएफ प्रमुख हर्जी हालेवी ने इस साल रिटायरमेंट लिया है। अक्टूबर 7 की विफलताओं के बाद कई दूसरे वरिष्ठ सैन्य कमांडर और अधिकारी भी पद छोड़ चुके हैं। हालांकि नेतन्याहू ने इस्तीफा देने का विचार खारिज कर दिया है और नरसंहार की जिम्मेदारी लेने से बचते रहे हैं। उन्होंने बार बार ये दावा किया है कि सुरक्षा एजेंसियां, न कि राजनीतिक नेता, ने इजराइल के इतिहास के सबसे घातक हमले को रोकने में विफलता दिखाई, यानी कि वो आर्मी को, सेना को और सुरक्षा एजेंसियों को ही इसका जिम्मेदार मानते हैं। मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया उन कुछ वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों में से हैं जो नरसंहार के दिन अपनी पदवी पर थे और अब भी अपनी पोस्ट पर बने हुए हैं। इस मामले ने नेतन्याहू की टीम में साफ संदेश छोड़ा है कि अंदरूनी सूचनाओं के लीक करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब टीम फिर से अपने मिशन पर फोकस कर रही है और राजनीतिक गलियारों में सस्पेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.